हेलो वर्ल्ड। ये एक ऐसी लाइन है जो हम सभी प्रोग्रामर्स के दिल के बहुत करीब है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में नई नई एंट्री लेता है वो सबसे पहले एक ऐसा ही प्रोग्राम बनाता है जिसके थ्रू वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या कंसोल पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर सके। और जैसे ही उसको अपने स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड दिखता है, वहां से उसको लगना स्टार्ट हो जाता है कि अब तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन ही चुका है। तो अभी तक तो हम जावा में क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड का यूज करते थे। उसमें हम हेलो वर्ल्ड को पास करके अपने कंसोल पे प्रिंट कर सकते थे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक मेन मेथड बनाया है एंड इसके अंदर यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड का यूज कर रहा हूँ। उसके अंदर यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड को पास किया है, राइट। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, आप देखो यहाँ पे मेरे कंसोल पे हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जावा ने अपने 25 वर्जन के अंदर एक ऐसी क्लास इंट्रोड्यूस करी है जिससे हमारा काम जो है वो और भी आसान हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आयो डॉट प्रिंटलन। तो आयो डॉट प्रिंटलन यानी कि आयो एक क्लास है जो जावा ने अपने 25 वर्जन के अंदर इंट्रोड्यूस करी है। अब आयो बेसिकली एक कॉन्क्रीट क्लास है, इसके अंदर काफी सारे मेथड है जैसे कि प्रिंट, प्रिंट एलन। अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं प्रिंट एलन मेथड का, और इसके अंदर मैं पास करूंगा हेलो वर्ल्ड को। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, आप देखना मेरे कंसोल पे 2 बार हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो पहला जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है वो हुआ है हमारे ट्रेडिशनल मेथड से, जिसमें हम यूज करते थे हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। एंड सेकंड बार जो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है वो हुआ है हमारे इस नए क्लास की वजह से, जो कि हमारी आयो। इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या मेथड यूज किया है, इसके अंदर हमने यहाँ पे यूज किया है प्रिंट एलन मेथड का। उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करते थे, पहले यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड का भी यूज करते थे। अब प्रिंट मेथड के अंदर भी अगर मैं सेम मैसेज ही प्रिंट करूँ, हेलो वर्ल्ड, एंड यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँ, तो आप देखो यहाँ पे मेरे 3 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुके हैं। पहले 2 बार जो प्रिंट हुए हैं वो हुए हैं यूजिंग सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन मेथड के थ्रू या प्रिंट मेथड के थ्रू। उसके बाद जो तीसरी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है वो हमारे इस आयो क्लास के थ्रू प्रिंट हुआ है। अब यहाँ पे आयो क्लास के अंदर भी हमारे पास प्रिंट मेथड है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आयो डॉट प्रिंट लिखूंगा और इसमें मैं सेम ही मैसेज पास करूंगा एंड प्रोग्राम को रन करूंगा, तो आप देखो मेरा यहाँ पे 4 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि जो काम हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन मेथड के थ्रू करते थे, अब यहाँ पे हमें इस सब की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस आयो क्लास का यूज कर सकते हैं। इस आयो क्लास के अंदर हमारे पास दोनों प्रिंट एलन एंड प्रिंट दोनों ही मेथड पड़े हुए हैं, जो कि एक तरीके से सेम ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं, हमारे कंसोल पे मैसेज को प्रिंट करने में हेल्प करते हैं, राइट। अब अगर मैं आपको इस आयो क्लास की इंप्लीमेंटेशन दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे कीबोर्ड पे कमांड पे प्रेस करूंगा एंड जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट एलन मेथड पे होवर करूंगा, आप देखो ये ब्लू कलर से हाईलाइट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो आप देखो यहाँ पे जो प्रिंट एलन मेथड है हमारा, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो इंटरनली हमारे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड को ही कॉल कर रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पे जावा ने क्या किया, हमको थोड़ा पागल बना दिया। उसने हमें एक कॉन्क्रीट क्लास प्रोवाइड करा दी एंड इसके अंदर हमें एक मेथड दे दिया है, और इंटरनली वो क्या कर रहा है, इंटरनली वो पुराने वाले लेगेसी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड को ही कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा फायदा क्या है, हमारा फायदा ये है कि हमें यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट यानी कि इतनी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे आयो डॉट प्रिंट एलन, या फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे आयो डॉट प्रिंट। अब जो आयो डॉट प्रिंट है, अगर मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन देखूं प्रिंट की, तो आप देखो ये भी इंटरनली क्या कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट को उसने यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है एंड उसके थ्रू यहाँ पे इसने प्रिंट मेथड को कॉल किया है। एक तरीके से यहाँ पे भी ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि आयो क्लास के अंदर हमारे पास प्रिंट और प्रिंट एलन मेथड दोनों ही मेथड पड़े हुए हैं। बट यहाँ पे आयो क्लास का एक और फायदा है। अब पहले हम क्या करते थे, पहले हम स्कैनर क्लास को यूज करते थे यूजर से इनपुट लेने के लिए। अगर मान लो मुझे यूजर से कोई भी नंबर, या मान के चलो मुझे उसका नेम एज अ इनपुट लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता था, सबसे पहले मैं स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता था एंड यहाँ पे हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट के लिए न्यू कीवर्ड को यूज करके स्कैनर के अंदर पास करते थे सिस्टम डॉट इन, राइट, लास्ट में सेमीकोलन। एंड यहाँ पे हम क्या करते थे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते थे जो बेसिकली हमारे यूजर से जो हमने इनपुट लिया है उसको स्टोर करता था, राइट। एंड यहाँ पे हम क्या करते थे, एससी यानी कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज करके हम यहाँ पे नेक्स्ट मेथड जो हमारा है उसको कॉल करते थे। एंड अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट से कि मैंने यहाँ पे इस लाइन को हटा दिया है एंड यहाँ पे मैं मैसेज को थोड़ा चेंज करता हूँ, एंटर योर नेम। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक मैसेज प्रिंट किया, एंटर योर नेम। एंड उसके बाद जैसे यूजर अपना नेम एंटर करेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आयो डॉट प्रिंट एलन मेथड का यूज करूंगा एंड यहाँ पे मैसेज प्रिंट करूंगा कि योर एंटर्ड नेम इज, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करके नेम को पास कर देंगे। नेम बेसिकली क्या है, हमारा वेरिएबल है जो होल्ड करेगा हमारी उस वैल्यू को जो यूजर जो है इनपुट करेगा कंसोल पे, राइट। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ,
तो आप देखो यहाँ पे मैं एक नेम एंटर करूंगा। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने अपना नेम एंटर किया है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, आप देखो यहाँ पे इसने मुझे मैसेज प्रिंट कर दिया, योर एंटर नेम इज दीपांशु। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्कैनर क्लास के थ्रू हमने जो भी इनपुट दिया था उसको यहाँ पे हमने एज अ इनपुट लिया एंड इस वेरिएबल के अंदर, ये स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर किया एंड आगे जाके इस स्ट्रिंग वेरिएबल को हमने यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे प्रिंट कर दिया, राइट। तो यहाँ तक तो हम सभी को पता है कि हम स्कैनर क्लास को यूज कर सकते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए, बट हम यहाँ पे इसको भी मॉडिफाई करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें स्कैनर क्लास की जरूरत ही नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे। हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सिंपली आयो डॉट रीड एलन मेथड का। अब ये रीड एलन मेथड जो है वो बेसिकली काम करता है स्कैनर क्लास के थ्रू, ये हेल्प करता है हमारी यूजर से इनपुट लेने में। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूं एंड यहाँ पे ये कह रहा है मुझे एंटर योर नेम, जैसे यहाँ पे मैं नेम एंटर करूंगा तो आप देखो यहाँ पे जो मैंने नेम एंटर किया था इसने उसको एज अ इनपुट ले लिया, उसको हमारे इस नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर दिया एंड आगे जाके लाइन नंबर 6 पे हमने यहाँ पे आयो डॉट प्रिंट एलन मेथड के थ्रू उसको प्रिंट भी कर दिया, राइट। तो एक तरीके से यहाँ पे रीड एलन मेथड ने हमारा काम आसान कर दिया। हमें यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ना ही उस स्कैनर क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उसको कॉल करने की जरूरत है, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लिया, राइट। मुझे मान लो कोई न्यूमेरिक वैल्यू, कोई न्यूमेरिक डिजिट जो है वो यूजर से एज ए इनपुट लेनी है, तो मैं उसको कैसे ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं हम एंड यहाँ पे हम मैसेज को भी मॉडिफाई करते हैं एंड लिखते हैं कि एंटर एनी नंबर, ठीक है। तो हम यूजर से कह रहे हैं कि आप कोई भी नंबर एंटर करो एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूजर से नंबर इनपुट लेंगे, राइट। तो हमें इसको स्टोर करना है एक इंट डेटा टाइप के अंदर, राइट। अब जैसे ही मैं इसको स्ट्रिंग को मैंने कन्वर्ट किया इंट में, अब देखो यहाँ पे मेरे रीड एलन मेथड के ऊपर एक एरर आ रही है। तो जैसे मैं इसमें होवर करूंगा, ये मुझे सर्च कर रहा है कि मुझे इसको रैप करना पड़ेगा यूजिंग इंटीजर डॉट पार्ट्स इंट। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली इंटीजर जो है ना हमारी एक रैपर क्लास है, इसके अंदर एक मेथड है पार्ट्स इंट। ये मेथड क्या करता है, ये अपने अंदर एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेता है, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रिंग जो है हमें पास करनी पड़ेगी इस पार्ट्स इंट के अंदर और वो उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा हमारे इंट के अंदर। एक तरीके से यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा आईओ डॉट रीड एलन मेथड है, ये जब भी यूजर से इनपुट लेगा वो उसको हमेशा स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा, रिगार्डलेस ऑफ यूजर जो भी एंटर करेगा। मान के चलो अगर यूजर ने नेम एंटर किया है तो नेम तो हमारा स्ट्रिंग ही है, राइट, उसमें अल्फाबेट कैरेक्टर्स है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे यूजर ने नंबर एंटर किया है या मान लो कोई डेसिमल वैल्यू एंटर करी है, तो उस केस में भी आयो डॉट रीड एलन मेथड है वो उसको एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। अगर हमें उस नंबर पे आगे जाके कोई भी ऑपरेशन करना है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जो भी करना है, तो हमें उसको यहाँ पे पहले कास्ट करना पड़ेगा उसके रिस्पेक्टिव डेटा टाइप के अंदर। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इसलिए हमने यहाँ पे पार्ट्स इंट मेथड का यूज किया है। एक तरीके से हमने यहाँ पे जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं यूजर से वो एक तरीके से स्ट्रिंग वैल्यू होगी, उसको हमने कन्वर्ट किया है इंट के अंदर। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ एंड जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर एंटर करूंगा, लेट्स से मैंने एंटर किया 1 2 3 4 5, तो आप देखो यहाँ पे क्या किया, इसने नंबर को एज इनपुट ले लिया और उसको आगे प्रिंट भी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फायदा क्या है, यहाँ पे फायदा ये है कि लेट्स से कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नंबर के अंदर तो वेरिएबल का नाम हमारा नेम ही है, नेम के अंदर हम क्या करेंगे, नेम को प्लस कर देंगे नेम से, ठीक है, या मैं प्लस कर देता हूँ मे बी 10 से। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ एंड जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा लेट्स से 1 2 3 4, तो आप देखो यहाँ पे 10 जो है वो ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने इंट पे इसको कास्ट कर दिया और इसलिए हम यहाँ पे इसके अंदर अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं मान लो इसको मैं चेंज कर देता हूँ डबल में, अब इस बार मैं यूजर से एक पॉइंट वैल्यू लूंगा, तो इस केस में मुझे यहाँ पे रीड एलन मेथड के थ्रू जो भी हम इनपुट लेंगे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कास्ट करना पड़ेगा हमारे डबल वेरिएबल के अंदर, ठीक है, डबल डेटा टाइप के अंदर। तो यहाँ पे हमने यूज किया था पहले इंटीजर डॉट पार्सेंट, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा डबल डॉट पार्स डबल के अंदर, ये मेथड होता है हमारे डबल क्लास का। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा एंड यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ लेट्स से 100.555, ओके। तो जैसे मैं एंटर करूंगा आप देखो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ चुका है, योर एंटर नंबर इज 110.55। तो 10 कहाँ से आया, 10 हमारा आया लाइन नंबर 6 पे, 6 से, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया जो भी हमारी वैल्यू थी उसके अंदर हमने यहाँ पे 10 वैल्यू को ऐड कर दिया है ना, एडिशन कर दिया एक तरीके से। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आउटपुट आया 110.55। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे जावा 25 के बाद जावा ने एक आयो क्लास जो है वो इंट्रोड्यूस करी है। एक तरीके से ये कॉन्क्रीट क्लास है। इस क्लास ने हमारा काम आसान कर दिया है क्योंकि इसने यहाँ पे हमें कुछ मेथड्स दिए हैं
जैसे कि प्रिंट एलन प्लस रीड एलन। इस क्लास का फायदा क्या है कि हमें यहाँ पे लेंथी कोड यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस हमें यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिंपली यूज कर सकते हैं आईओ डॉट प्रिंट एलन या फिर आईओ डॉट रीड एलन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब आप इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिस करो अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे। एंड हमेशा ये याद रखना कि अगर आपको ये आईओ क्लास यूज करनी है अपने प्रोग्राम में, तो आपका जो जावा का वर्जन होना चाहिए वो 25 या 25 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो आपके सिस्टम में ये आईओ क्लास जो है वो डिटेक्ट ही नहीं होगी। तो आप प्रैक्टिस करो इसी प्रोग्राम को अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग।